हाय अगेन। आइए डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है प्रूव मॉड ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ए एंड मॉड बी। दो मैट्रिक्स, दो डिटर्मिनेंट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो डिटर्मिनेंट लिख के आता है उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ओके ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन का मतलब बोलने का तरीका कैसे होगा? प्रूव दैट फॉर टू स्क्वेयर matrices A and B of the same order mod AB is equals to mod A and mod B। ओके ठीक है। अब गिवन क्या रहेगा? आपको एग्जाम में लिखना है ऐसे, गिवन लेट A and B be the स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का मान के चलना है। अब टू प्रूफ क्या करना है? सेम कॉन्सेप्ट, मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी। आइए प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ के लिए क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? एक कॉन्सेप्ट होता है एलिमेंट्री मैट्रिसेस, एनी मैट्रिक्स which is square matrix, let's say it's B, which can be expressed as a product of elementary matrices। ठीक है। अब क्या मानेंगे? लेट B इज इक्वल्स टू E1 E2 E3 डॉट 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 En। एलिमेंट्री मैट्रिसेस होते हैं वो सब। ठीक है। अब क्या हो गया इसके आगे? इसके आगे हम लोग फर्दर की प्रोसेस बढ़ाते हैं। ठीक है। क्या होगा इसके आगे? इसके आगे आपका किस्सा कुछ इस प्रकार चलेगा। देन ए बी इज इक्वल्स टू ए, बी की जगह पे रखेंगे E1 E2 E3 डॉट 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 En। देन मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ E1 मॉड ऑफ E2 मॉड ऑफ E3 डॉट 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 मॉड ऑफ En। ओके ठीक है। अब क्या किस्सा चल रहा है इसका? ये देखिए, इस तरह से जब चीज़ें आप कर देंगे, यहाँ पे आपको लिखना है नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिसेस इक्वल्स टू द स्केलर बाय विच it changes the determinant। एलिमेंट्री मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इक्वल्स टू द स्केलर बाय विच इट चेंजेस द डिटर्मिनेंट। ओके सो हेंस एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ E1 मॉड ऑफ E3 डॉट 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 मॉड ऑफ En इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B। ओके तो अब क्या करेंगे भैया? ये जो इतना चीज़ है इसकी जगह पे मॉड ऑफ B रख देंगे। कहाँ है इतना चीज़? ये यहाँ रहा। तो मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड B। क्या यही प्रूफ करना था क्या हमको? शायद यही तो करना था। इसके आगे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक होता है रैंक, एक होती है नलिटी। रैंक एंड नलिटी का किस्सा किस प्रकार से है, आइए आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताने की हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है। आइए रैंक नलिटी थियरम। रैंक
नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम क्या है? क्वेश्चन आपका किस प्रकार बनेगा? वैसे बोलेंगे स्टेट एंड प्रूव रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम के बारे में बताइए। अब होता क्या है रैंक नलिटी थ्योरम में? स्टेटमेंट इसका कुछ इस प्रकार है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, जहाँ एन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, चाहे रोज का नंबर लीजिए चाहे कॉलम्स का नंबर ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही नंबर रो होगा उतना ही नंबर कॉलम होगा। ओके, ये करने से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होती है। रैंक के लिए आप लोग पहली वीडियो रेफर कर सकते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, हो सकता है आस्कत के मारे आप लोग देखिए ना। नंबर ऑफ लीनियरली, इसका डेफिनेशन भी डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में कि रैंक क्या होता है। इंडिपेंडेंट कॉलम्स और रोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये क्या है क्या नहीं है, आप लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन इसका देखिएगा, फिलहाल मैंने इतना बता दिया है आपको। नलिटी क्या होता है? डिमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन, स्पेस ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम AX इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या है दोनों चीज़ें? डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। ए आपका गिवन मैट्रिक्स है, यक्स कुछ ऐसा मैट्रिक्स आप ले आइए जिसकी मदद से इसका जो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए क्या आ जाए? 0 मैट्रिक्स आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नलिटी। ओके, आइए अब प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ कैसे करना है हमको? इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रूफ है, आपको लिखना होगा, ये रटने वाला थोड़ा सा प्रूफ है, इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं है, ये बहुत ही आसान सा है। अगर आप लोगों ने रट लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 5-6 बार लिख के तो ऑटोमेटिक किसी को भी याद हो जाता है। कंसीडर द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन AX इज इक्वल्स टू 0, ये लिखा आपने। उसके बाद लिखेंगे दी सॉल्यूशन स्पेस ऑफ दिस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, पहला पिवोट वेरिएबल एंड फ्री वेरिएबल। ये पिवोट वेरिएबल एंड फ्री वेरिएबल क्या है? बस विच करेस्पॉन्ड टू लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ ए। नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइटिंग के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। विच फॉर्म द नल स्पेस ऑफ ए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक पिवोट वेरिएबल होता है, एक फ्री वेरिएबल होता है। फ्री वेरिएबल क्या होता है? नल स्पेस प्रोवाइड करता है, और पिवोट वेरिएबल आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स देता है। ठीक है, अब क्या होता है? नंबर ऑफ पिवोट variables are is equals to rank of matrix and number of free variable is equals to nullity of
matrix. Okay, so total number of variable variables is equals to number of columns in A is equals to n. So टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल किसके बराबर है? नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि n के बराबर है। और दो ही टाइप के वेरिएबल ही होते हैं, एक पिवोट वेरिएबल, एक फ्री वेरिएबल। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, n के बराबर। तो क्या करेंगे भैया, पिवोट वेरिएबल प्लस फ्री वेरिएबल, पिवोट प्लस फ्री इज इक्वल्स टू n। और पिवोट किसके बराबर? रैंक के बराबर। फ्री किसके बराबर? नलिटी के बराबर n। हेंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला प्रूव हो जाता है थ्योरम। ठीक है, चलिए 2 थ्योरम हमने कर लिया है। अब बारी आती है तीसरे थ्योरम की। थोड़ा सा लेंदी थ्योरम है ये वाला। इस थ्योरम्स में सब थ्योरेटिकल टाइप के हैं, रटने टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस नहीं है, आसान है। अगर इक्वेशन से डर लगता है तो थ्योरी इसमें है, थ्योरी याद कर लीजिए, 5 सवाल लिख दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए। कंसिस्टेंसी कंडीशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी क्वेश्चन कैसे आ सकता है भैया? स्टेट एंड प्रूव द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंडीशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेम हेडिंग रहेगी, बस आगे लगा जाएगा स्टेट एंड प्रूव। ओके, ठीक है, कंसिस्टेंसी कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया? इसमें आपको प्रूफ क्या करना है? स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है आपकी कि आपको प्रूफ करना है रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, इस तरह से आपको प्रूफ करना है। अब क्या क्या चीज़ें हैं इनकी ज़रा बात कर लेते हैं। रैंक, ठीक है, एक होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? पिवोट वेरिएबल्स एंड फ्री वेरिएबल्स। एक होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ये जो चीज़ है। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय अपेंडिंग कॉलम बी टू मैट्रिक्स ए। एक कॉलम रहेगा बी का जिसको ए के मैट्रिक्स के साथ सटा के एकदम लगा देंगे तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है भैया? अ सिस्टम हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें वन सॉल्यूशन निकल के आ जाए वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। मैट्रिक्स फॉर्म अप्रोचिंग बी टू ए, ऐसे को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, उसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कह सकते हैं या फिर कहते ही हैं, कह सकते हैं। ये आपके शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। अब आइए हम लोग अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में क्या है? ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, ये सब हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रूफ के अंदर, जिस वजह से मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी है। प्रूफ में सिर्फ इतना ही लिखना है, आपको लिखना है प्रूफ में लिखेंगे आप कन्वर्ट द सिस्टम
ax is equals to b into its augmented matrix a b. Okay, apply elementary row operations to reduce the augmented matrix to row echelon फॉर्म। अभी रो इक्लॉन फॉर्म है, रो इक्लॉन फॉर्म आप थोड़ा देख लीजिएगा क्या होता है। अब दो केसेस हैं हमारे पास, केस 1 एंड केस 2। केस 1 की बात कर लेते हैं हम लोग। केस 1 क्या बोलता है, रैंक दो ही कंडीशन हो सकती हैं, तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो हम एक बार बराबर नहीं करके देख लेते हैं, एक बार बराबर करके देख लेते हैं, जो होगा वो बोल देंगे। इस सिचुएशन में देन augmented matrix contains a row of this form 0 0 0 c, where c not equals to 0, ठीक है, which represents an inconsistent solution या फिर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन को शो करता है। इस वजह से ये केस क्या हो गया, सो दिस केस इज नलीफाइड, या फिर ये केस आपका दिस केस इज फेल्ड। ओके, यह केस आपका फेल हो गया। ठीक है, आइए अब केस 2 की बात कर लेते हैं एक बार बराबर करके। ठीक है, आइए बराबर करते हैं। केस 2 में क्या है, हम क्या करेंगे, इस बार बराबर करके देख लेंगे। रैंक ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, देन नो कॉन्ट्राडिक्टरी रो अपीयर्स, कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी रो अपीयर नहीं होता है, एंड एटलीस्ट वन सॉल्यूशन exists, hence system is consistent। ओके, कंक्लूजन क्या निकल के आया, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, हेंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। ओके, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले थ्योरम पे, जो कि है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेरिवेटिव। ओके, चलिए आइए उसकी बात कर लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेरिवेटिव। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेरिवेटिव। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेरिवेटिव। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव कैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ टी। ओके, ठीक है। अब वी नो हमें पता है, क्या पता है भैया, लाप्लास ऑफ एफ टी जो होता है वो बराबर होता है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एफ टी तक डी टी तक। ठीक, अब
प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है भैया आपको, प्रूफ करना है एल ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू एस एल एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो आपको सिर्फ यही बोल देगा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश टी, या तो इतना ही बोल के निकल जाएगा, या तो बोलेगा इसको प्रूफ करो एफ, ये वही चीज़ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी एस एल लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ज़ीरो के बराबर प्रूफ करिए, चाहे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी निकाल के हमको बता दीजिए। ठीक है, आइए अब कैसे होता है हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। सवाल को दो तरीके से मोड़ा जा सकता है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा या तो आपको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा प्रूफ करो। दोनों ही कंडीशन में आपके सोल्यूशन सेम रहेंगे, दोनों ही कंडीशन में आपको एक ही काम करना है। आइए ज़रा देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे भैया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे एफ डैश टी पर। ठीक है, कैसे लगेगा, फॉर्मूला लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस एफ डैश टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। लेट करेंगे, मानेंगे u बराबर ई की पावर माइनस एस टी डी वी इज इक्वल्स टू एफ डैश टी डी टी। इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के बाद ये क्या आएगा, डी यू इज इक्वल्स टू माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी डी टी v इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। ओके, यूजिंग द फॉर्मूला, अब यूजिंग द फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इंटीग्रल u डी वी इज इक्वल्स टू यू वी माइनस इंटीग्रल v डी यू। ठीक है, हमको क्या मिल के आएगा यहाँ पे, एल लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट प्लस एस बाहर आके 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये आएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताते हैं आपको। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कर दीजिए, जैसी इच्छा हो आपकी आप कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। ठीक है, चलिए आगे करेंगे हम लोग। अब यहाँ लिखेंगे एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ई की पावर माइनस एस टी 0 हो जाता है, और t इक्वल्स टू 0 पे ई की पावर माइनस एस डॉट 0 1 हो जाता है। सो अब इसमें क्या क्या, ई की पावर माइनस एस टी ये 0 हो गया, और ये हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब क्या बचता है आपके पास, सो ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी 0 से इन्फिनिटी, ये जो चीज़ है ये ई की पावर माइनस एस टी एफ टी 0 से इन्फिनिटी, इसका मान क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है, अब हैंस लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू यस इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है, अब आपको शायद ध्यान से कुछ याद आ रहा हो लाप्लास का फॉर्मूला, तो ये मुझे लगता है लाप्लास का ही तो फॉर्मूला है, ये एल ऑफ एफ टी ही तो है। तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू एस लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ 0। यहाँ पे आपका एफ डैश टी लाप्लास आपका प्रूव हो जाता है। इसके नीचे हम बड़े गर्व से लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और हमारे किस्सा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब एक लास्ट डेरिवेशन है जिस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, उसके बाद आप इन्हीं वीडियोस को रिपीट कर करके देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर आउट कर सकते हैं, या एक बार नोट्स बना लिया है। मेरा सजेशन रहेगा एक बार वीडियो को सिर्फ आप देखते रहिए और देखते देखते पूरा वीडियो देख लीजिए, दूसरी बार में अपना नोट्स निकालिए
और उस नोट्स को लिखते चलिए। और लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको मेरे PDF में से छपैया कर लेनी है या मेरे वाइट बोर्ड पे जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ उसको देख देख के लिखते रहना है। आपको मेरी वॉइस को फॉलो करना है और कोशिश करना है आप खुद से जानते रहें गामा क्या है, खुद से जानते रहें बीटा क्या है, खुद से जानते रहें लाप्लास को कैसे लिखना है, खुद से जानते रहें फैक्टोरियल कैसे लिखना है, खुद से जानते रहें डेल्टा कैसे लिखना है, खुद से जानते रहें dn/dxn कैसे लिखना है। ये सब चीज़ें आपको खुद से आनी चाहिए। जब आपको खुद से आ जाएंगे तो भैया मैं एक बड़े मुझे बोलना तो नहीं चाहिए एज अ टीचर, बट मैं फिर भी बोलूँगा, अगर आपको कभी नकल करने का मौका मिलेगा तो नकल कराने वाला आपकी कॉपी में लिख के थोड़े ना जाएगा, वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प ही करेगा, वो भी बोल के लिखाने में। तो वो बोलेगा गामा डेल्टा और लाप्लास, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे पता नहीं क्या बोल गया, मैं तो समझ ही नहीं पाया। ऑल्दो उसने पूरी आपको नकल कराने की पूरी कोशिश की है। ओके, तो ये चीज़ें आपके काम में आएंगी। ठीक है, चलिए हेले हैमिल्टन थ्योरम, ये मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है, 10 ही क्वेश्चन ही हमने करे हैं, 10 क्वेश्चन हमने करे हैं, वो भी सब इंपॉर्टेंट ही हैं। तो वो 10 क्वेश्चन आप करके जाइए, मेरी गारंटी है आपको फेल हो कोई नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। अब गारंटी मैं कैसे दे रहा हूँ, बाकी भैया मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, सब मुझसे पैसे ले लेना 500-600, और क्या करोगे। दी केले हैमिल्टन थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव द केले हैमिल्टन थ्योरम। अब केले हैमिल्टन थ्योरम की कंडीशन क्या है, आपको ये प्रूफ करनी है। अब ये प्रूफ कैसे होता है, बहुत ही आसान सा थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, बोलेगा मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको प्रूफ करना है मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, अभी आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लास्ट टाइम कहीं यूज़ की थी, आप ज़रा रिकॉल करिएगा और ज़रा कमेंट में अगर बता सकें तो बताइएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है आपके पास इतना समय है कि आप कमेंट करके बता पाएँ, बट फिर भी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती कैसे है, मॉड ऑफ ए माइनस डेल्टा ए। कुछ याद आया, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, फलाना ढिकाना चीज़ें। ठीक है, चलो ये रहा। ऑन एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट वी गेट अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा के टर्म्स में हम लोग एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमको मिलती है। वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे दिखती है अभी आपको दिखाते हैं। लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n-1 a2 लैम्डा की पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस an इज इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन मिलती है, इसी इक्वेशन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है डायरेक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये लिख के आ जाओगे, मान जाएगा एग्जामिनर तुमको आता है और तुमको नंबर दे देगा। नाउ रिप्लेस द स्केलर लैम्डा बाय मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। ठीक है, अब क्या होगा, ए की पावर n प्लस a1 ए की पावर n-1 प्लस a2 ए की पावर n-2 प्लस डॉट 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 an इज इक्वल्स टू 0। Since this matrix equation holds
ट्रू, मैट्रिक्स A satisfies its own characteristic इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि पूरा का पूरा सार आपको दे देगा और आपका सिलेबस यहीं पे मेरी तरफ से समाप्त होता है। ठीक है, अब आप लोग मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स चाहिए होंगे तो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, बट आई होप इतना आपके लिए काफ़ी होगा। हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation. Therefore the Cayley-Hamilton theorem is proved, and that would be it. Thank you.